प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। जय मसीह की और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज हम लोग जो डिवोशन में चलेंगे उससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तू जीवित है। तेरी अनुग्रह हमें बल देता है, तेरा प्रेम हमें नरक से पापों से छुड़ाया है। प्रभु अभिषेक करो, प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं आप उन्हें आशीषित करो, अगुवाई करो और पिता आत्मा में भरे रहे, अनुग्रह में भरे रहे, विश्वास में बढ़ते जाए और आपके वचन में हमेशा बने रहे। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज हम लोग जो डिवोशन करेंगे और ये है विषय है दीनता। दीनता के ऊपर किसी व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक होता है कि वह पहचान प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो, अर्थात वह चाहता है कि लोग उसे जानें। आप अगर नम्र बनेंगे तो आप नम्रता से आपकी पहचान होगी। अगर आप ज़्यादा बोलने वाले होंगे तो परमेश्वर लोग आपको ज़्यादा बोलने वाले कहेंगे। आप चोर बनेंगे तो आप चोरी कहलाएंगे। हर प्रकार की उसकी स्वभाव से ही पहचाना जाता है। इसमें और एक बातें कहता है कि वह चाहता है कि लोग उसे जाने। हम इस जीवन में बहुत अधिक उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। बहुत अधिक उपलब्धियां हमारे जीवन में बहुत सारे अधिक उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। पवित्र वचन हमारे जीवन में दीनता के उपयुक्त संतुलन के खातिर अनेक प्रेरणा प्रदान करता है। वचन ओके, तो हम लोग वचन से देखेंगे कि हमारी पहचान कैसा है। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के संतान हो और परमेश्वर की जैसा स्वभाव है वैसा आपका स्वभाव हो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है। आज हम दीनता के ऊपर देखेंगे। जितना दीन बनेंगे उतना परमेश्वर की ब्लेसिंग में आप बढ़ेंगे, परमेश्वर की खुशी में आप बढ़ेंगे। ओके, आज देखेंगे कुछ वचन हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। झगड़े और रगड़े केवल अहंकारी से होता है। अगर आप अहंकार है तो हमेशा झगड़ा आएगा। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन 13 और वचन 10, 16 अध्याय और वचन 18 पढ़कर आप समझ सकते हैं। ओके, विनाश से पहले गर्व आता है, इंसान गर्व करता है, और ठोकर खाने से पहले अहंकार आता है। जो नम्र व्यक्ति है, जो सम्मति लेता है, जो परमेश्वर की अधीन आ जाता, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर देता, तो उसको बुद्धि प्राप्त होती है। वो परमेश्वर की अनुग्रह को समझ पाता है, परमेश्वर के प्रेम को समझ पाता है। नीति वचन 29 और वचन 23 में कहता, मनुष्य गर्व के कारण नीचा होता या नीचा खाता है, गर्व के कारण, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। वचन देहधारी होकर इस धरती पर आया, इंसानों के बीच में रहा, पापी लोगों के बीच में रहा, अधर्मियों के बीच में रहा, फिर भी नम्रता पूर्वक वो एक इंसान की स्वभाव में परिचित था और ऐसा जीवन जिया।
आप और मैं उस जीवन को देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि परमेश्वर इतना नम्र हो सकता, इतना नम्र हो सकता है। प्रभु नम्रता का प्रतीक है, यीशु मसीह नम्रता का प्रतीक है। इसीलिए हमें यीशु से नम्रता सीखना चाहिए, परमेश्वर की वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर की अधीन में होना चाहिए, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम करने देना चाहिए। कई बार लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करते, क्यों पता है? क्योंकि उनका क्रेडिट कम हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। पर हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा। जो नम्र है, जो परमेश्वर को समझता है, जो जानता है, वो सुसमाचार प्रचार जरूर करेगा। मत्ती का 11 अध्याय 28, 29, 30 वचन आप पढ़िए। यीशु से हमें नम्र सीखने की जरूरत। वो कह रहा, मैं नम्र हूं, तुम मुझसे सीखो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिलिपियों का 2 अध्याय 4-6 वचन से लेकर आगे देखेंगे कि जो परमेश्वर महिमा का प्रतीक है, जो परम प्रधान, जो सर्वसामर्थी परमेश्वर इंसान बनकर मनुष्य बनकर इतना नम्र हो गया, क्रूस की मौत को भी सह लिया। अद्भुत है। क्या कह रहा वचन? मनुष्य गर्व के कारण नीचा हो जाता है, नीचा होता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आप फिलिपियों का 2 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें अद्भुत बात कहता है, 6 वचन से लेकर आगे। जैसे यीशु नम्र बना, वैसे परमेश्वर उसको ऊंचा किया। परमेश्वर में आप विश्वासी हो, आप भरोसा रखते हो, नम्र बनना सीखिए। लूका का 14 और वचन 11 में कहता, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अद्भुत बात है। परमेश्वर में हम बड़े नहीं हैं, हम परमेश्वर में बहुत छोटे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब का किताब 4 अध्याय 6 और वचन 10 में कहता, वह तो और भी अनुग्रह देता है। किसको? देखिए, और भी अनुग्रह देता है। इस कारण वह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता। जो दीन नम्र बनते हैं उनको परमेश्वर बहुतायत का अनुग्रह देता, और अनुग्रह देता, और अनुग्रह देता, और अनुग्रह देता। परमेश्वर में नहीं, नम्र बनिए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि शब्द साधारण शब्द नहीं है। शिरोमणि जानते हैं मणि कहां पर होती? शिरोमणि बनाए, ऊंचाई पर सर पे होता है मणि, ताज की समान बनाए, जो नम्र व्यक्ति होता है। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना कि नम्र बने हम। नीति वचन का 22 और वचन 4 में, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या होता है? इस वचन में ही उत्तर है, इस वचन में ही उत्तर है। जो व्यक्ति नम्र और परमेश्वर का भय मानता, इसका फल 3 चीजें हैं, धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर का धन, महिमा और जीवन है। आखिरी में एक वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर उनको पसंद करता है जो लोग नम्र है। परमेश्वर उनके अंदर रहता है जो लोग नम्र है। नम्र लोग ही संभल पाते हैं, उनका दिल टूटा रहता सबके लिए, और परमेश्वर उनके अंदर रहता है। यशायाह 66 और वचन 2 में कहता है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो।
और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का दृष्टि उसके तरफ है। जिसका मन खिदित है परमेश्वर उसको ध्यान देता है। नम्र बनिए परमेश्वर के सामने, दीन बनिए, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। दीनता में क्या सीखते हैं आप? कमेंट करिए और आप अपने आप से प्रार्थना करिए कि मैं दीनता में हूं या नहीं। इन वचनों को फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इन वचनों को दोबारा आप पढ़िए, आप मनन करिए, इन वचनों के बारे में सोचिए। नीति वचन का 13:10 और 16 का 18, नीति वचन का 29-23, लुका का 14:11, याकूब का 4 अध्याय 6 और 10, नीति वचन का 22:4, एसाया 66 और वचन 2, याकूब का 4:6 से 10 वचन को पढ़िए, 6 और 10 वचन पढ़िए और इसको बाय हार्ट करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। तो नम्र बना ताकि हमें नरक से, पापों से छुड़ा सके। नम्र बनकर तूने क्रूस की तकलीफ और मौत को भी तूने सह लिया ताकि हम शैतान से, मौत से बच सके। प्रभु तेरी नम्रता हमें जीवन दिया है, तेरी नम्रता हमें नया जीवन दिया है, तेरी नम्रता हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराए। आज अगर हम नम्र बनते हैं प्रभु, हम किसी ना किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं, उसके प्राणों को नरक से, शैतान से और मौत से। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, इस डिवोशन के द्वारा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।